पलवल के बहुचर्चित अरुण जैन आज़ाद पाठक मामले में नया मोड़ आ गया है। अब राजनीतिक दलों की भी इसमें एंट्री हो गई है। सुबह पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल घायल अरुण जैन का हालचाल पूछने उनके निवास पर गए तो शाम को आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर रावत एडवोकेट भी पहुंचे। तो आजाद पाठक था और उसका भाई, दोनों भाई, एक विशाल पाठक। ये तो बीजेपी के आदमी है। बीजेपी संरक्षण प्राप्त है, राजनीतिक संरक्षण। और तो ओपिनियन आ गई है इसकी, जो यहाँ के लिए जैसे रोड वगैरह की उन्होंने ओपिनियन दी कुछ, क्योंकि इन्होंने सेक्शन तो सरकार के दबाव में शायद 323 लगा रखा है, उसमें 325 बनता है, इसमें रोड लगने पे 325 बनेगा ये। और ग्रीवियस इंजरी में आएगा, सिंपल में भी नहीं जब रोड डल गई है तो, क्योंकि एक बॉडी का पार्ट डैमेज हुआ है। पैर में भी काफ़ी चोटें हैं। पैर का मांस पका हुआ है। टाइम से 4 दिन में 5 दिन 4 दिन बाद FIR करिए। 4 दिन बाद FIR हुई है। हाँ जी, क्या कहेंगे आप यहाँ पर हालचाल पूछने के लिए आए हैं? देखो भूटानी साहब, जो मैं इस लाइन में वकालत में रहा हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पे ना बड़ी ग्रीवियस इंजरियाँ हैं और बड़े कमज़ोर करने के लिए 323 लगाई गई है, जबकि ग्रीवियस इंजरी में 325 इनको लग रहा है फ्रैक्चर है। और मुझे हालात देख के नहीं लग रहा कि भाई ये 1 महीने से पहले बेड रेस्ट से उठ पाएंगे हालात, क्योंकि इंजरियाँ ही इतनी ग्रीवियस हैं, सारा पैर नीला पड़ा है वहाँ से, और यहाँ पे रॉड डली है हाथ में। तो ये तो केस को कमज़ोर करने के लिए सरकार का दबाव की वजह से कमज़ोर हो गया है। ग्रीवियस इंजरी है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल नहीं होनी चाहिए इसमें, और वो जल्द से जल्द अंदर पहुंचने चाहिए। आम आदमी पार्टी इसके बिल्कुल हर तरह से जैन परिवार के साथ है। नहीं, 4 दिन लेट हुई है वो तो मैंने अभी पूछा है, जैन साहब ने बताया कि 4 दिन बाद हुई है FIR। तो बड़ी हस्तियां हैं, उनकी ऐसे ही थोड़ी FIR हो जाएंगी जी। एक बात और निकल कर आ रही है कि जिन परिवार के पास आप बैठे हो हालचाल पूछने के लिए, इनके परिवार के लड़के ने जान से मारने की धमकी दी थी। देखिए, ये एक सडन प्रोवोकेशन है, उस पे तो बेचारे पे एक मेरा बाप कहीं पिटने लगे तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा? सडन प्रोवोकेशन है, उस पे तो कुछ बनता ही नहीं। हेलो हेलो पाठक, सुन ना, तेरा छोरा है, एक बच रहा है, अब तू जिंदा ना बचेगा मेरे से, बात सुन ले। सौरभ बच रहा ना तेरा, अब तू बेटा रुक जा, तू आज तेरी तो खैर मैं निकालूंगा। नाम रख लियो जैनी के, तेरा सौरभ बच रहा, बचा ले, तू कहाँ बचाएगा वह, अकेला तो हो तू। नाम सुन ले, अभिषेक नाम है, तेरी तो बेटा नहीं, उसने तो सोची समझी तरीके से कहा। 26 सेकंड के वीडियो में साफ साफ ऑडियो में साफ आ रहा है कि तेरा एक बेटा है, तुझे मैं जान से मार दूंगा, संभल के रह। मेरा नहीं, ये सोचने समझने का कुछ नहीं है जी। मेरे बाप पे इस तरह के हालात होंगे तो मैं पीछे नहीं हटने वाला किसी भी हालात से, और मैंने कोई कर नहीं दिया। ये मेंसरिया है, मेरे दिमाग में चल रहा है, मैंने कुछ कर थोड़ी दिया, बनता ही नहीं वो तो कुछ भी। आपने कहा इनको कि हाई कोर्ट तक की जो, बिल्कुल मैं पैरवी करूंगा इनकी, जहाँ जहाँ इन्हें ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके साथ हूँ, जैन परिवार के साथ हूँ। हर क्राइम दिन पे दिन बढ़ रहा है, और मैं कहता हूँ कि एशिया में जिस तरह का एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना, इस तरह यहाँ भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कुछ ग्रुप्स बन चुके हैं। प्रशासन इतना ढीला है क्योंकि उन पे सरकारी संरक्षण है। सरकारी संरक्षण जब तक ख़त्म नहीं होगा ये ग्रुप पनपते रहेंगे, और आप देखना पलवल बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। जैन परिवार को आप किस नज़र से देखते हो? देखिए, ये व्यापार करने वाले लोग हैं, अपनी घर गृहस्थी को कमा के मेहनत से करने वाले लोग हैं। इन्हीं ने पैसा दिया, इन्हीं को वो गाड़ी का किस्त भी फिर भी देते रहे कि भाई वो पाठक कोई आदमी है, वो कह रहा है कि भाई मेरे पास कम पैसे हैं फ़िलहाल, तो मेरे को देते रहो, मैं दे दूँगा वापस, और फिर मार भी मैं ही खाऊँ, मेरा ही पैसा मैं ही मार खाऊँ। तो बताइए कहाँ की ये सरकार रह गई? भ्रष्ट तंत्र है, बीजेपी का भ्रष्ट तंत्र। आप पर ब्लेम ये है जैन परिवार पर कि आज़ाद पाठक ने आपके साथ तो इतनी उदारता बरती, अपने नाम से गाड़ी ली उसने आपके लिए, लेकिन आपने उसकी किस्तें भरने की बजाय उसके साथ मारपीट भी कर दी। ये बहुत बड़ा आरोप है आप लोगों के ऊपर। आज़ाद पाठक से हमें पैसे लेने थे और उस समय हमें गाड़ी भी लेनी थी, तो आज़ाद पाठक ने हमसे कहा कि भाई गाड़ी तो मेरे नाम से ले लो। तो हमने ये सोच के कि भाई चलो ये गाड़ी कह रहा है
तो हमारे पैसे इसमें पड़ते रहेंगे, ये किस्त भरता रहेगा, हमारे पैसे पड़ते रहेंगे। लेकिन उसने उल्टा ही हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया, गाड़ी ले गया और हमारे पैसे जो किस्त में गए हुए थे वो भी हमारे सब खत्म हो गए। नहीं, फिर उसके बाद 29 तारीख की रात शाम को आपके बच्चों ने उसके साथ मारपीट की, जो शेखर वाला हो। हमारा बच्चा उधर से निकल रहा था, उसने आज़ाद पाठक को वहाँ देखा और उससे कहा कि भैया हमारी गाड़ी तू ले गया था मांग के और अब तक गाड़ी नहीं दी है तूने, हमें हमारी गाड़ी दे दे, हमें जाना आना रहता है। तो उसने उससे बदतमीजी से बात करी और धमकी दी कि मेरे पास ना कोई गाड़ी है ना तुम्हारे पैसे हैं, और अगर आगे आइंदा मेरे से कोई तगादा किया या गाड़ी मांगी तो मैं तुम्हें देख लूँगा। लेकिन आपके परिवार के आपके भतीजे ने, अभिषेक जैन ने, फ़ोन पर 26 सेकंड तक उसको लगातार धमकी दी है, जान से मारने की धमकी दी है। एक छोरा है, मैं तुझे देख लूँगा, तू नहीं बचेगा, नाम नोट कर ले, मेरा नाम अभिषेक जैन है। हेलो हेलो पाठक सुन ना, तेरा छोरा है, एक बच रहा है, अब तू जिंदा ना बचेगा मेरे से, बात सुन ले। सौरभ बच रहा ना तेरा, अब तू बेटा रुक जा, तू आज तेरी तो खैर मैं निकालूंगा। नाम रख लियो जैनी के, तेरा सौरभ बच रहा, बचा ले, तू कहाँ बचाएगा वह, अकेला तो हो तू। नाम सुन ले, अभिषेक नाम है, तेरी तो बेटा। तो इसमें क्या हो गया, इसकी जगह अगर मैं हूँ या कोई और भी हो, उसके बाप को या भाई को कोई मार के पटक जाएगा तो उसका फर्दर रिएक्शन क्या होगा? वो यही तो कहेगा कि मैं तुझे देख लूँगा या मैं तुझे जान से मार दूँगा। लेकिन कोई उसने ऐसा कोई कदम थोड़ी उठाया। और फिर पढ़ने वाला बच्चा है, उसको उस टाइम जो सूझा, उसने जो देखा, अपने बाप की हालत देखी, तो और वो क्या करता। हमारे बच्चे से के तो मुंह से ही बात निकली है, लेकिन उन्होंने तो वारदात कर दी, उसको जान से मार के एक तरह से मार के ही छोड़ गए। 100% राजनीतिक संरक्षण है, क्योंकि ये जो आज़ाद पाठक का परिवार है ये सत्ता पक्ष के साथ रहता है, ये दल बदलू के रूप में है। जिस पार्टी की सरकार आती है उनके साथ ये चले जाते हैं, क्योंकि इनको अपने मंसूबे पूरे करने होते हैं, और मंसूबे जब भी पूरे हो सकते हैं जब सरकार संरक्षण दे। हमारी विधायक दीपक मंगला से बात हुई थी, उन्होंने भी इस घटना पर थोड़ी निराशा प्रकट की थी, उन्होंने कहा ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे? ये तो सभी राजनीतिक कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारे विधायक जी इसमें संलिप्त ना हो और उनका संरक्षण ना हो। जैन साहब, मैंने आज़ाद पाठक के बारे में पूरे शहर में चर्चा की है, सब ये कहते हैं कि आज़ाद पाठक बहुत भला आदमी है, लेन देन में खड़ा है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, और मैंने खुद चेक किया है, एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है उनके खिलाफ। लेकिन आप लोग बार बार आज़ाद पाठक के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मुकदमा कौन दर्ज कराएगा? डर के मारे लोग डरते हैं उनसे, कोई ऐसा बंदा नहीं है, ज़्यादातर बंदे सब इनसे डरते हैं। और दूसरा, सबके साथ इन्होंने बेईमानी की हुई है, डिस्प्यूटेड ज़मीनों को ये खरीदते हैं और उनकी लेन देन करते हैं, ये सब सरकारी संरक्षण में होता है। अभिषेक, तुम्हारा एक ऑडियो वायरल हो रहा है, तुम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, एक बेटा है आज़ाद पाठक, सुन ले, मेरा नाम अभिषेक जैन है, ऐसे लग रहा है कि धमकी देकर उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं ये बात सबसे कहना चाहूँगा, किसी के पिताजी पे कोई हमला हो जाए, वो उस समय वो क्या करेगा? उसका पिताजी को मार के कोई पटक जाए, वो उस समय क्या करेगा? मेरा कोई ऐसा इंटेंशन था ही नहीं किसी को जान से मारने का, और भले मैंने कहा भी है, मैंने कुछ करा तो नहीं। और ये पॉलिटिकल जो तंत्र चलाए जा रहे हैं मेरे खिलाफ, जो भड़काया जा रहा है सबको, इसने जान से मारने की धमकी दी, ये करा, मैंने ऐसा कुछ तो नहीं करा। भले मेरे आपा खो दिया, कोई बात नहीं, सबका खो जाता है। किसी बाप के पास कोई मारेगा, पीट के छोड़ जाएगा, अकेले आदमी पे 10-10 जने मारेंगे। अरे उसमें तो जो आप बोल रहे हो ना, बहुत सोच समझ के बोल रहे हो। सोच समझ के आपा खो देता है कोई भी हो, पता ही नहीं होता किसी को भी इस चीज़ के बारे में कि मुझे ध्यान ही नहीं था, मुझे उकसाया गया था, उसने अपनी आवाज़ को एडिट करके मेरी आवाज़ को भड़काया गया है। ये अपने लोकतंत्र, अपने पॉलिटिक्स को अपने आगे करने के लिए, अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए, अपने सब चीज़ों के लिए, भाई उसका क्या कह सकते हैं। जिस हिसाब से उसने मेरे पिताश्री पे हमला करा है वो मेरे पे भी कर सकता है। जिस हिसाब से उसने मेरे
पिताश्री पे हमला करा है, वो मेरे पे भी कर सकता है, वो मेरे पे भी कर सकता है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।